एक बहुत अच्छा प्रश्न आया है कि एडवाइजर रिक्रूटमेंट के रेफरेंस में ये बात चल रही है कि कोई व्यक्ति ऑलरेडी किसी कंपनी में काम कर रहा है, LIC हो सकती है, कोई भी दूसरी कंपनी हो सकती है, और अच्छा काम कर रहा है ना, और आपको लगता है कि यार वहाँ अच्छा काम कर रहा है तो मेरे साथ भी लाइसेंस ले ले तो यहाँ भी थोड़ा बहुत मिल जाए बिजनेस, तो क्या, और वो मना कर रहा है कि मैं तो ऑलरेडी यहाँ अच्छा कर ही रहा हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ क्यों जुड़ूँ, तो क्या किया जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु जोशी है और बहुत ही नाराज़गी के साथ इसका जवाब दे रहा हूँ। आपको क्यों चाहिए दूसरी कंपनी का सक्सेसफुल व्यक्ति? क्योंकि आपको पकी पकाई रोटी खाने की आदत पड़ी हुई है। आपको लगता है कि बस वो पकी पकाई आ जाए और यहां आते ही वो छाप डाले और मैं टांग पे टांग धर के बैठ जाऊंगा और अपना भी धंधा सेट हो जाएगा। चलती ट्रेन में चढ़ोगे ना तो एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। ख्याल आ रहा है? लेकिन फिर भी जवाब है, ये तो मैं पहले सवाल पूछ रहा हूं, इसका जवाब है। और जवाब क्या है सुनना, जवाब सवाल ही जवाब है। कैसे? अगर आप उसको बताओगे ना कि हमारे यहाँ पर भी आ जाओ, तो वो बोलेगा वो आपके यहाँ पे क्यों हूँ, मैं ऑलरेडी मेरे यहाँ पर चल ही रहा है अच्छा खासा। तो आपको बताना नहीं है उसको पूछना है। उसको पूछना है, टीशा मैं लीडर हूँ, मैं आपको ज्वाइन करवाने के लिए आया हूँ और आप एक ऑलरेडी कंपनी में ज्वाइन किए हुए हो और अच्छा खासा काम कर रहे हो, वहाँ पे आप MDRTO CO TOTO में तो कहता हूँ, ठीक है, और अब मैं उसको मेरी कंपनी में ला रहा हूँ। टीचर मुझे एक बात बताइए, एक सवाल पूछ सकता हूँ मैं आपसे? ओके, मुझे एक बात बताइए, आप जितने भी आप मतलब मुझे पता है आपका काफ़ी अच्छा खासा सक्सेसफुल पोर्टफोलियो है, पर फिर भी मेरा एक प्रश्न दिमाग में आता है कि आप अगर उदाहरण के तौर पे 100 लोगों से मिलते हैं इंश्योरेंस की बात करने के लिए, तो 100 के 100 लोग हाँ बोल देते हैं, हाँ भाई दे के ही जाओ इंश्योरेंस मेरे को। तो क्या रेशियो रहता होगा? 100 में से कितने लोग, 100 मीटिंग की, उसमें से कितने लोग बोलते होंगे कि हाँ ठीक है इंश्योरेंस दे दो? 2-4 लोग। अगर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लोग बोलते हैं 20 लोग, पर 100 तो नहीं जी निकलेंगे, ये तो क्लियर है। मैं कहता हूं 50 लोग बोलता है वो, हम ये मान लें 50 लोग, ऐसा होता नहीं है पर हम मान लेते 50 लोग, 50 लोग, ठीक है भाई, इससे ज्यादा तो क्या होगा। तो ये समझना ईशा बहुत ध्यान से कि हम ये मान के चल रहे हैं कि 50 लोग हाँ बोल देते हैं, बाकी के 50 लोग जो ना बोल देते हैं आपको, क्या वो इंश्योरेंस लेते ही नहीं होंगे? वो कुछ न कुछ तो लेते होंगे। तो फिर वो आपसे तो ले नहीं रहे, तो किससे लेते होंगे? कोई दूसरी कंपनी से लेते होंगे। ओके, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि उसने प्रोस्पेक्ट ने बोला हो, उन 50 बचे हुए 50 में से बोला नहीं मैं आपका वाला नहीं, मैं तो वो कंपनी का लूंगा प्रोडक्ट, ऐसे भी कुछ होते होंगे, ठीक है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रही हूं और एक प्रपोजल दे रही हूं, ऐसा उसको बोलना है कि अगर आप 100 लोगों से मिल रहे हैं और 50 लोग आपके साथ बिजनेस कर रहे हैं, ये जो बाकी के बचे हुए 50 है, इनमें से भी अगर 10-15 लोग और आ जाए तो उससे आपको बेनिफिट होगा कि नहीं होगा? उससे प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? क्योंकि आप ऑलरेडी गए तो है ही, यानी आपका एफर्ट्स तो हो गया, लेकिन बिजनेस कुछ भी नहीं आया, और उनमें 15 लोगों से बिजनेस आ जाएगा तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो वो कन्वर्ट करने के लिए जिन लोगों ने डिसाइड किया नहीं हम तो दूसरी कंपनी का फला XYZ कंपनी का लेंगे, उसको कन्वर्ट करने के लिए आपके पास क्या स्ट्रेटेजी है? आप ट्राई भी करोगे ना तो भी सारे के सारे कन्वर्ट नहीं होंगे। जैसे, सुनना बहुत ध्यान से, जैसे कुछ लोग होते हैं, और पॉलिटिकल एग्जाम्पल है, अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप किसी भी नाम से इस एग्जाम्पल को समझ लीजिएगा, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कुछ भी हो जाए मोदी को ही वोट देंगे, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो मोदी उनके सामने लेट जाए ना तो वे मोदी को वोट नहीं देंगे। मुझे बताइए मोदी की सरकार कौन बनाता है? ये जो मोदी के अंधभक्त फॉलोअर हैं वो, या जो एकदम एंटी हैं वो? कौन बनाता है टीशा? नो, ये मोदी की सरकार वो लोग बनाते हैं जो न इस 30% में है और न एंटी मोदी है, ये बीच में है। इन्होंने अभी डिसाइड नहीं किया है कि क्या करना है, ये देख रहे हैं।
इनको अगर चुनाव से पहले प्याज 80 रुपया किलो हो गया तो ये मोदी के खिलाफ हो जाएंगे। महंगाई बढ़ा ऐसे 80 रुपया, हटाओ मोदी को हटाओ। या चुनाव से ठीक पहले युद्ध हो गया और पाकिस्तान को पटकनी दे दी, बोले हाँ वो मानस जो ही आपने मोदी ने बोला। ये जो लोग होते हैं ना, ये किस करवट बैठे ये पता नहीं है। और इसीलिए आपने गौर किया होगा, मोदी जी ने बोला था कि 4.5 साल गवर्नमेंट चलाऊंगा और 6 महीने राजनीति करूंगा मैं। वो लास्ट 6 महीने, क्योंकि चुनाव में वो जो व्यक्ति है ना, जिसका डिसीजन अभी तक हुआ नहीं है, वो व्यक्ति डिसाइड करता है सरकार किसकी बनेगी। क्योंकि बोलते हैं ना कि 5-6% वोट इधर के उधर हो गए तो सरकार चेंज हो जाती है, माहौल ऐसा बना देते हैं, राइट। सो अब आपके केस में आप कितना भी कोशिश कर लो, 50% आपके पक्ष में आ चुके हैं, उसी वजह से आप टीओटी हो। बाकी के जो लोग हैं जो एकदम आप ठान के बैठे हैं कि नहीं करना है, लेकिन 15% 20% लोग ऐसे होंगे जिनको आप कितना भी कोशिश कर लो वो आपसे नहीं लेंगे, लेकिन इंश्योरेंस जरूर लेंगे। तो वो जिस कंपनी से इंश्योरेंस, अगर उनके पास एक और ऑप्शन दिया जाए तो ये 15-20% बिजनेस भी आपकी तरफ किया जा सकता है, जिससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इसमें आपको क्या ऐतराज है? कोई नुकसान है, कोई ऐतराज है? फॉर्म साइन करें। ख्याल आ रहा है? मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं, एक ट्रेनर के रूप में बताता हूं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अमिताभ के फॉलोअर है। कोई भी पिक्चर आएगी ना, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। सलमान की पिक्चर फर्स्ट डे फर्स्ट शो, शाहरुख की पिक्चर फर्स्ट डे फर्स्ट शो। अब आप बोलोगे शाहरुख में क्या है, उसको पसंद है, वो पहला दिन पहला शो देखेगा ही देखेगा, राइट और रॉन्ग। और कुछ लोग होंगे वो एंटी सलमान होंगे, नहीं जो देखेंगे पिक्चर, कैसी भी हो पिक्चर, राइट और रॉन्ग। लेकिन इंडस्ट्री में खाली ये 3 लोग नहीं है, इंडस्ट्री में एक और भी व्यक्ति है। कौन है? विकी कौशल। कौन है? अक्षय कुमार। कौन है? रणबीर। ये सब लोग भी बहुत अच्छे चलते हैं। ये कोई सुपरस्टार वाले उस कैटेगरी में, खान्स में नहीं आते हैं, अमिताभ के लेवल पे नहीं आते हैं, लेकिन इनकी फिल्में आती है और अच्छा खासा धंधा करके जाती है। कौन लोग इनकी पिक्चर देखते हैं? जो एंटी खान से और एंटी अमिताभ है, उनको थर्ड ऑप्शन चाहिए होता है। वो वाला बिजनेस आपके पास आ सकता है। कोई हर्ज है? कोई नुकसान? कोई ऐतराज? तो फिर क्या है, शुरू करते हैं। कर सकते हैं? उनको ये बताना पड़ेगा। सेम एफर्ट्स, सेम टाइम, प्रॉफिटेबिलिटी और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ये एक जवाब हुआ। पहला जवाब क्या बताया मैंने आपको कि चलती रेडीमेड क्यों चाहिए आपको। अच्छा, और मैं बताऊं आपको टीशा, ये भाई साहब दूसरी कंपनी में टीओटी है, इनको भी पता है कि टीओटी है, ठीक है, और इनको भी पता है तो क्यों आई है मेरे पास। ये ज्वाइन कर भी लेंगे ना तो दादागिरी रखेंगे, मेरी वजह से तो तेरा चला, तुम आए थे मेरे पास, मैं थोड़ी आया था तुम्हारे पास। इसकी जगह सही तरीका क्या है, किसी को भी उठाओ और उसको टीओटी बना दो, हमेशा आपका हो जाएगा। मैडम मैडम करता घूमेगा कि मैडम ने लाइफ बना दी मेरी, यस और नो। तो मैं हमेशा बोलता हूँ रेडीमेड चीज़ों के चक्कर में मत पड़ो, वो आपके ऊपर एहसान जताने लग जाएंगे। तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये जो मैंने आपको बताया कि प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी सेम एफर्ट्स में, क्योंकि वो सिर्फ एक कंपनी के तो ले नहीं रहा है, 100% लोग वो और भी कंपनी के ले रहे हैं। इसका एक और भी जवाब है, बहुत ध्यान से समझना, ये थोड़ा फ्यूचरिस्टिक जवाब है। जो सक्सेसफुल व्यक्ति है ना उस लेवल का, वो ऐसे ही सक्सेसफुल नहीं है तुक्के से। कंसिस्टेंटली अगर बिजनेस कर रहा है तो उसको इंडस्ट्री की थोड़ी बहुत न्यूज़ है। उसके बाद आपको पता है धीरे 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 इंडस्ट्री किस दिशा में जा रही है, एडवाइजरी की तरफ जा रही है, एजेंटगिरी से निकल के। जो नई जनरेशन का कस्टमर है ना, प्रोस्पेक्ट, उसको एक चीज़ समझ में आ गई है कि एक ही कंपनी के सारे प्रोडक्ट मेरे को सूटेबल हो ये जरूरी नहीं है। मुझे टर्म प्लान टाटा का लेना है, मुझे एंडोमेंट प्लान उस कंपनी का लेना है, मुझे वो प्लान उस कंपनी, रिटायरमेंट प्लान इस कंपनी का लेना है। अब उसको 4 एजेंटों के साथ डील करना है, ये उसके लिए भारी काम है। तो वो इससे बचने के लिए कहाँ जाएगा, वो ऑनलाइन जाएगा।
ये बात IRDA को भी पता है कि नई जनरेशन, ऑनलाइन वाली जनरेशन है और 4 प्रोडक्ट के लिए 4 अलग अलग कंपनी में जाएगा नहीं है। तो वो बीमा सुगम करके एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। बीमा सुगम कैसा प्लेटफॉर्म आने वाला है कि एक ही व्यक्ति एक प्लेटफॉर्म पे जाएगा और कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट खरीद पाएगा। तो आप बोलोगे तो एडवाइजर का क्या होगा? एडवाइजर को भी कंपनी बीमा सुगम ये सुविधा दे रही है। बहुत जल्दी आने वाला है, जुलाई का टारगेट है वैसे उनका। लेट भी हुआ तो 30 सितंबर तक लेट होगा। प्लेटफॉर्म ऑलमोस्ट रेडी है, टेस्टिंग फेज पे चल रहा है। आपने सुना होगा रिसेंटली कि एक इंश्योरेंस कंपनी जो लाइफ इंश्योरेंस है उसको अभी एडवाइजर के साथ क्या है विजय भाई कि आप अगर लाइफ इंश्योरेंस है तो आप जनरल इंश्योरेंस भी ले सकते हो उसी लाइसेंस में और आप हेल्थ इंश्योरेंस भी ले सकते हो। यानी एक एडवाइजर 3 प्रोडक्ट बेच सकता है। ये लोग IRDA अब इस चीज़ को कंपनी के लिए भी कर रहे हैं कि एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो ऑलरेडी सेटअप लेकर बैठी है, तामझाम लेकर बैठी है, वो एक ही इंश्योरेंस क्यों बेचे? तो वो जनरल भी बेच सकेगी और वही कंपनी जो है वो हेल्थ भी बेच सकेगी। ये आ रहा है। तो अब अगर ये व्यक्ति है जो एक कंपनी का लाइफ इंश्योरेंस बेच रहा है, वो ऑलरेडी एक व्यक्ति जो है जो लाइफ इंश्योरेंस बेच रहा है वो ऑलरेडी जनरल इंश्योरेंस किसी और कंपनी का एजेंसी लेकर बैठा है, राइट और रॉन्ग? और वो ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस किसी तीसरी कंपनी का लेकर बैठा है क्योंकि इसको पता है कस्टमर मांगता है। तो IRDA ये कह रहा है कि यार जब वो ऑलरेडी 3 एजेंसी ले रहा है, 3 अलग अलग कंपनी, तो एजेंट तो एक ही है। 3 कंपनियों ने 3 ब्रांचेस खोल रखी है, कॉस्ट बढ़ रही है बिना बात की। इसकी जगह इसको कंपोजिट कर दो, एक ही कंपनी तीनों प्रोडक्ट बेचेगी तो एक ही ब्रांच से सारा काम हो जाएगा। तो कॉस्ट 1/3 हो गई सीधी सीधी। 3 हाथी पालो उसकी जगह 1 हाथी पालो, काम तो वही एडवाइजर कर रहा है। ऐसा तो है नहीं कि 3 कंपनी के तीनों एडवाइजर अलग अलग है। मोटे मोटे तौर पर जो परफॉर्मिंग एडवाइजर है 4,60,000 वो सभी प्रोडक्ट के काम कर रहे हैं। तो कंपनी को तीनों लाइसेंस देने को, तीनों प्रोडक्ट देने को IRDA करे। अब उसमें बीमा सुगम में क्या हो रहा है ये उसको बताना है, उसको पता ही होगा। वैसे बीमा सुगम में IRDA क्या कह रहा है? IRDA कह रहा है कि ये एक हेल्थ इंश्योरेंस बेच रहा है, एक जनरल बेच रहा है और एक लाइफ इंश्योरेंस बेच रहा है। इसको ऑप्शन दो, क्योंकि कस्टमर तीनों एक एक कंपनी के नहीं ले रहा है, तो इसको 3 कंपनी के प्रोडक्ट बेच सकता है। तो अब इसके पास 9 प्रोडक्ट हो गए, 3 कंपनी के लाइफ, 3 कंपनी के हेल्थ और 3 कंपनी के जनरल। ये लेटर स्टेज पे क्या होगा, ये किसी भी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट बेच पाएगा। ठीक है, तो जब आपको ऑलरेडी उसी दिशा में जाना है कि कोई भी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट बेच पाएगा, तो शुरुआत करो एक ऐड करने का। क्योंकि रातों रात 24 कंपनी के प्रोडक्ट पे एक्सपर्टीज नहीं होगी आपकी। आपको पहले एक कंपनी के मुंह पे जो चढ़ा हुआ प्रोडक्ट है उसको ब्रेक करके एक से ज्यादा कंपनी के प्रोडक्ट मुंह पे लाने पड़ेंगे। एक बार 1 से 2 हुए तो 2 से 22 होने में देर नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप एक पे अटके रहे तो जब 22 आएगा ना, तो ये ट्रांजिशन बहुत 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 तकलीफ दे हो जाएगा। तो अभी से इसकी प्रैक्टिस डालने के लिए आपको ऑलरेडी एक दूसरी कंपनी ऑप्शन में रखनी चाहिए। वक्त से पहले आगे रहना पड़ेगा। जिस दिशा में इंडस्ट्री जा रही है उस दिशा में आपको पहले पहुंचना पड़ेगा। ख्याल आ रहा है? तो वो प्रैक्टिस आप यहां से शुरू करें। क्योंकि कंपनी तो है, वो तो मतलब मेरे कहने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी कंपनीज की प्रोसेस चालू हो गई है। ठीक है, लाइफ, जनरल, हेल्थ तीनों एक ही कंपनी बेचने की प्रोसेस चालू हो गई है। या तो मर्जर हो रहे हैं, हो जाएंगे, या कंपनियां शुरू कर देगी। IRDA लाइसेंस देने वाला है सबको, ये परमिशन देने वाला है। तो आप उससे पहले रहिए, वक्त से पहले रहिए। कन्विंस कर पाएंगे? एनी काउंटर क्वेश्चन? ठीक है, सो इस तरह से आप बात कर सकते हैं। आपका कोई भी काउंटर क्वेश्चन आता है या कोई नया प्रश्न आता है 9825600778 पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।